बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान हर बीमारी की शिफा है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने कुरान में जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और साथ ही फरमा दिया कि ये जालिमों के लिए रहमत और शिफा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक हमें फायदा क्यों नहीं देता। तो इस हवाले से हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, जिसका इर्तिकाब तकरीबन हर कोई करता है। इसी वजह से कुरान पाक का फायदा नहीं होता। अब आयतुल कुर्सी को ही ले लें। अगर इस आयत को, जो कुरान पाक की सबसे अजमत वाली आयत है, कोई इसे गलती के साथ पढ़ेगा तो बेशक लाखों मर्तबा पढ़ ले, ये गलती करेगा तो फायदा नहीं होगा। ये गलती क्या है, इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात की जाएगी। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, आपकी तवज्जो उस गलती की जानिब भी मबजूल करवाता हूं, लेकिन पहले आपको आयतुल कुर्सी की फजीलत मुख्तसरन बताता चलूं। याद रहे कि तमाम नबियों में ऊंची शान हमारे प्यारे आका सरवर दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तमाम किताबों में ऊंची शान हमारी किताब यानी कुरान पाक की शान है। और इस शान वाली किताब की तमाम आयात में जो ऊंची शान और अजमत वाली आयत है वो आयतुल कुर्सी है। जैसा कि अबू मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ऐ अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ऐ अबू मुंजिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, इस रिवायत से इस आयत की शान का अंदाजा हो ही जाता है। इसके और भी बहुत से फजाइल हैं। रिवायात में आता है कि इस आयत में अल्लाह ताला का इस्म आजम है, और इस्म आजम की खुसूसियत ये है कि जब इसके जरिए अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और आयतुल कुर्सी के बारे में हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोक सकती है। इसी वजह से हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत का हुक्म दिया गया है, और इसको पढ़ने वाले और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। प्यारे भाइयों, अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए कि क्या वो जन्नत में जाना चाहता है, तो उसका जवाब हमेशा असबात में ही आएगा। और हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की ये फजीलत बतलाई है कि अगर इसको हर फर्ज नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ा जाए तो मरते साथ ही वो शख्स जन्नत में जाएगा। लेकिन फजाइल तो तभी हासिल होंगे जब हम वो गलती नहीं करेंगे जिसका तज़किरा वीडियो के आगाज में हुआ। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो गलती क्या है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, गौर से सुन लो कि अक्सर लोग जब आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो वो बगैर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के शुरू कर देते हैं। आप आयतुल कुर्सी को अगर लाख बार भी बगैर आऊज़ु बिल्लाह के पढ़ो तो इसका फायदा नहीं होगा। एक बार शुरू में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना और बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजमी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बस ए रसूल मुकर्रम, जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। यहाँ अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जब कुरान पढ़ें तो अल्लाह की शैतान मरदूद से पनाह तलब कर लें, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लें। यानी कुरान पाक के अंदर खुद अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है कि जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। अब खुद ही सोच लीजिए कि कितने लोग हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं।
प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने ये गलती नहीं करनी। जब भी कोई वजीफा करें जो कुरानी आयत का हो या आयात का हो, तो आपने आउज़ु बिल्लाह लाजमी पढ़नी है, तभी आपको इसका फायदा होगा। और पहले भी जिक्र किया गया कि ताऊज़ का पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा ना किया जाएगा तो फिर अल्लाह ताला से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारी सुनेगा और हम पर रहमत करेगा। प्यारे भाइयों, मज़कूरा आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दिलों में वसवसा डालने की शैतान को कुदरत दी है, जैसा कि कुरान मजीद में है। फिर शैतान ने आदम की तरफ वसवसा डाला, कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुमको दवाम के दरख्त का पता बताऊं, और ऐसी बादशाहत का जो कभी कमजोर ना हो। और जब शैतान के शर से अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाए तो फिर इंसान शैतान के शर से महफूज रहता है, जैसा कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा, बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आता है तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। और जब ये साबित हो गया कि नबियों की तरफ भी शैतान वसवसा डालता है और अल्लाह को याद करने के सबब वो वसवसा जायल हो जाता है। प्यारे भाइयों, कुरान पाक की मज़कूरा आयतें इस बात का तकाजा करती हैं कि जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करें, ताकि आपका कुरान पढ़ना शैतान की वसवसा अंदाजी से महफूज और मामून हो। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि आप कुरान करीम की तिलावत से पहले आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तो तमाम मुसलमान इस हुक्म के तहत दाखिल हैं। तो मेरी बहनें भी और मेरे भाई भी हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी लाजमी पढ़ें, ताकि मरने के साथ अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा दे और मौत के साथ ही हमारा कदम जन्नत में हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आयतुल कुर्सी से पहले आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इस गलती को दुरुस्त करें, बल्कि कुरान पाक की जब भी कोई आयत या कोई सूरत पढ़ें तो आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें, ताकि हमें कुरान पाक की मुकम्मल बरकत हासिल हो सके। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आखिर में आपको बिस्मिल्लाह की चंद बरकत बताते हैं। कहते हैं कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो शैतान ने अपने सर पर खाक डाली और उस पर पत्थर बरसाए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इज्जत और जलालत की कसम खाई कि जिस काम में भी मेरा ये बरकत वाला नाम लिया जाएगा बरकत होगी, जिस बीमार पर पढ़ा जाएगा शिफा होगी, जो उसे पढ़ेगा जन्नत नसीब होगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो, जब तुम वजू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग ना होगे बराबर तेरी नेकियां लिखते रहेंगे, यहां तक के तू वो वजू मुकम्मल कर चुके। जब कयामत का दिन होगा और इस उम्मत के अमाल तोले जाएंगे तो उनकी एक एक रकत दूसरों की हजार हजार नेकियों से भी बढ़ जाएगी, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे तो उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों की नमाज में बिस्मिल्लाह थी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर वो जीशान काम कि जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा और 4000 खताओं को मुआफ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। बहवाला नुज़हतुल मजालिस। हमारी आज की इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।